क्या आप किसी धर्म पर विश्वास करते हैं? तो यकीनन आपका संविधान पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, क्योंकि संविधान भारत का एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है और भला आप अपने धर्म को छोड़कर संविधान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह फिर एक बार धर्म को हराकर संविधान की जीत हुई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक जातिवादी महिला दलितों को अपने पास रहने तक के लिए अपमानित कर रही थी और अपने धर्म द्वारा चयनित शब्द द्वारा उन लोगों को अपमानित कर रही थी। और फिर आपने करिश्मा देखा होगा कि उन्हीं लोगों ने संविधान के कानूनों का सहारा लेते हुए उस महिला को अकल ठिकाने लगाया और ये बताया कि ये देश तुम्हारे गीता ग्रंथों से नहीं, तुम्हारे धर्म शास्त्रों से नहीं, बल्कि संविधान से चलता है। और वही महिला जो कि पहले पास रहने तक के लिए उनको दुत्कार रही थी, वही महिला उन सो कॉल्ड हरिजनों से, दलितों से हाथ पैर जोड़ करके माफी मांगने लगी थी संविधान की बदौलत। ऐसी एक और घटना अभी हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से महाराष्ट्र के अभिनेता प्रवीण तरड़े ने अपने हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानते हुए संविधान के ऊपर गणेश की मूर्ति रखकर पूजा अर्चना किया। दरअसल प्रवीण तरड़े इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि इस देश में संविधान से भी ऊपर हमारा हिंदू धर्म और उस धर्म के भगवान आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रवीण तरड़े को बहुजन समाज के लोगों ने इस घटना के बाद शांतिपूर्वक तरीके से संविधान और उनके धर्म और उनके भगवान के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, ना गीता से चलता है, ना चलता कुरान से, ये भारत देश है मेरा, चलता भीम द्वारा रचित संविधान से। और संविधान का महत्व क्या है और धर्म ग्रंथों का महत्व क्या है, ये सारी बातें भी उनको शांतिपूर्वक से बहुजन समाज के लोगों ने समझाया। अब आप देखिए कि प्रवीण तरड़े ने संविधान की महत्वाकांक्षा को समझने के बाद में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं प्रवीण तरड़े। इस बार मैंने मेरे घर में बाप्पा विराजमान किए हैं, तो हर बार की तरह कुछ अलग कॉन्सेप्ट। तो इस बार मैंने बाप्पा को ग्रंथों के बीच में विराजमान किया। ग्रंथ बाप्पा ये कॉन्सेप्ट थी। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पुण्य ग्रंथ संविधान है, तो उसके ऊपर मैंने बाप्पा को रख दिया। और मुझे बाद में बहुत सारे फोन आने लगे और मुझे मेरे अनजाने में हुए गलती का एहसास हुआ, क्योंकि संविधान तो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, और मैंने उसके ऊपर बाप्पा को रख दिया। तो जैसे ही फोन आने लगे, मैंने मेरे अनजाने में हुई इस गलती को तुरंत दुरुस्त किया और संविधान को सम्मान पूर्वक उठा के सही जगह पे रख दिया और बाद में फिर से बाप्पा को विराजमान कर दिया। क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, माँ जिजाऊ, माँ रमाबाई, ये तो किसी एक जाति के या एक समाज के हो नहीं सकते, ये पूरे देश के हैं। उसी तरह संविधान हम सबका है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से इस अनजाने में हुई गलती की माफी मांगता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि फिर से ऐसी कभी भी गलती मुझसे नहीं होगी। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के अशोक जी कामरे, दीपक देवरे मुझे आके मिले। उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दी और बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे ये समझाया कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। तो मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि आप, और अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे इस अनजाने में हुई गलती की माफी दीजिए। मैं माफी मांगता हूं आपसे, यही मेरी आपसे अभिलाषा है। धन्यवाद। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रवीण तरड़े जो अपने हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू भगवान के आगे संविधान को छोटा मान रहे थे और बहुजन समाज के लोगों ने उनको संविधान की महत्वाकांक्षा को समझाया, उसके बाद किस तरह से पूरे देश से वो माफी मांग रहे थे। इस वीडियो के बाद मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म और संविधान में क्या अंतर है। और इस वक्त जब आप कोई भी मुसीबत में फंसते हैं तो कौन आपकी रक्षा कर सकता है, धर्म ग्रंथ या संविधान? तो एक बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ना गीता से चलता है, ना चलता कुरान से, ये देश है हमारा, चलता भीम द्वारा रचित संविधान से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आने वाले समय में प्रवीण तरड़े जैसे लोगों को चेतावनी या फिर प्रेम पूर्वक ये बात समझाना चाहते हैं कि इस देश का ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान तुम्हारे धर्म, तुम्हारे मजहब, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे ईश्वर, इन सब से सर्वोपरि था, है और हमेशा के लिए रहेगा।
क्योंकि यह संविधान धर्मनिरपेक्ष है और हर इंसान की मानवता की समानता की बात करता है। तो इसीलिए हम आपको प्रेम पूर्वक ये बताना चाहते हैं कि इस देश के संविधान या संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कोई भी ऐसी अभद्र अपमानजनक टिप्पणी ना किया करें। और अगर करना है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई आपके दिमाग में विचार है, तो उसको सभ्य तरीके से प्रकट कीजिए और लोगों से अपने विचार विमर्श कीजिए। लेकिन इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद में आपका भी वही हाल होगा जो प्रवीण तरड़े का हुआ है या फिर इससे पहले उस महिला का हुआ। और चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सके संविधान और धर्म ग्रंथों में क्या अंतर होता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते। देखते रहिए धाका टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय।